श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम, राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध, 9वां अध्याय और श्लोक संख्या 38 से पाठ करेंगे। मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं कि श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से क्या कहा। 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, क्योंकि दिव्य 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी। तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। निष्ठा भी भगवान की कृपा से होती है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है। भगवान ने तो सगुण रूप में दर्शन दिया, पर ब्रह्मा जी ने निर्गुण रूप से भगवान का वर्णन किया। भगवान कहते, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूं। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। ये अंतिम लाइन क्या है? ब्रह्मा जी की स्तुति का महत्व उन्होंने भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इसको नित्य करनी चाहिए। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है,
वह मेरी प्रसन्नता ही है। वह मेरी प्रसन्नता ही है। और भगवान की प्रसन्नता क्या है? सब साधन सिद्धि राम पग नेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिद्धि मिले, सब साधनों की सिद्धि मिले। ये साधन जो किया उसका फल मिला। फल क्या मिला? राम पग नेहु, भगवान के चरणों में प्रेम। यही भगवान की प्रसन्नता है। विधाता, विधाता मैंने ब्रह्मा जी, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदि प्रियों प्रियों का भी प्रिय हूं। उनका भी मैं प्रिय हूं। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं। फिर से, मैं आत्माओं का भी आत्मा हूं और स्त्री पुत्र आदि प्रियों का भी प्रिय हूं। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। बयालीसवें श्लोक में पूज्य पंडित राजा रामेश्वर जी से सुना था, प्रिय जो शब्द आता है, तो प्रिय क्या है जीव को? सबसे ज्यादा प्रिय है अपनापन। अपनापन मैंने आत्मा ही प्रिय है जीव को। जैसे प्रिय क्यों होता है? सबको सुख की, अपने सुख के लिए प्रिय होता है ना। दूसरे क्यों प्रिय है? उनके सुख के लिए हमें इससे थोड़ी प्रिय है। उनसे हमको सुख होता है इसलिए प्रिय है। साधारण बुद्धि तो यही होती। तो सब कुछ जो प्रिय है वो अपने सुख के लिए प्रिय है। तो बहुत गंभीर बात है ये। जो भी प्रिय है अपने सुख के लिए प्रिय है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं प्रियों का भी प्रिय हूं। तो आत्मा ही तो है। स्त्री अच्छी लग रही है कि दुख देने वाली हो तो किसी को अच्छी नहीं लगती। संतान दुख देने वाली हो तो किसी को अच्छी नहीं लगती। प्रिय इसीलिए लगती है कि वो कोई कारण होता है उसमें सुख अनुभव कर रहा है। तो अंत में सब लोग अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। अपने आप से ही प्रेम करते हैं, भले उनको पता नहीं होता कि ये आत्मा है, पर अपने आप से ही प्रेम करते हैं। कोई किसी को प्रेम नहीं करता। ये मैंने उस महापुरुष से सुना था। तो ब्रह्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो।
ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है। भगवान कह रहे हैं जो मुझ में स्थित है शिव प्रजा, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। कि भगवान की कृपा से भगवान की आज्ञा मिलती है। भगवान कह रहे रचो, तो इसका मतलब बल भी मिल देंगे, सब कुछ सूझबूझ सब देंगे। और एक वो भगवान और कहते हैं कि तप मुझे प्रिय और तुम तप की निष्ठा वाले हो, और वो जो निष्ठा प्राप्त हुई है वो मेरी ही प्रसन्नता का कारण है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। फिर से, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर मैंने उनका ज्ञान करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। हमारा 9वां अध्याय विश्राम हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 10वां अध्याय, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन।